योग अभ्यास में एक दो चीजें याद रखेंगे तो योग बहुत अच्छा होगा। मन का भटकना रुक जाएगा। अच्छे विचारों के साथ योग युक्त रहना है। उसी संबंध के विचारों को जीरो करके नहीं, सुंदर चिंतन के साथ। इससे क्या होता है कि सुंदर चिंतन हमारे मन को आनंदित करता है। मन की खुराक है सुंदर विचार, और जब मन आनंदित हो जाता है तो शांत हो जाता है। जैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास, आत्मा अनादि स्वरूप, उसके बारे में जितने सुंदर विचार होंगे, आत्मिक स्वरूप की स्थिति उतनी ही श्रेष्ठ होगी। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, देवता, देव स्वरूप के बारे में जितनी सुंदर संकल्प होंगे, उसकी फीलिंग उतनी अच्छी होगी। पूज्य, उसके बारे में भी कौन सा सुंदर एक ही विचार हमको आनंदित कर सकता है। दूसरा, जब शिव बाबा पर एकाग्र हों, हम उसे योग लगाएं, तो उसके बारे में भी अच्छे संकल्प हों, रूढ़ियान हो, थोड़ी भी, एक एक दो दो लाइन की भी, जिससे उससे हम बात करते रहें, उसका गुणगान करते रहें। तो मन को अगर हम कुछ संकल्प देंगे तो मन व्यर्थ संकल्पों में नहीं भटकेगा। एक चीज हम पूरी तरह बढ़ाते चले अपने जीवन में, सबको पता है उसका भी, लेकिन वो अपने चिंतन से बहुत बढ़ानी है। एक दिन में नहीं होती। बाबा मेरा है, ये मेरेपन की फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग, ये हमें उसकी याद में मगन करेगी। वो मेरा है तो उसका सब कुछ मेरा है। बाबा ने कभी कहा था, बच्चे बाबा से रूढ़ियान करते हैं, बाबा शक्तियां दो। बाबा ने कहा, मैं सुनाया था, दो नहीं, दे दी हैं। उन्हें जागृत करो, उन्हें यूज करो। वो सो गई हैं। कोई भी चीज हमारे पास आ जाए और हम उनको यूज ही न करें तो सो जाएंगे ना, डल पड़ी रहेंगी, जंक लग जाएगा। शक्तियां बाबा ने दे दी हैं, हमने लेके पॉकेट में, पर्स में चेन बंद करके रख दी है, लॉकर में डाल दी है। तो फिर पूछते हैं, बाबा और दे दो। बाबा कहते पहले ही बहुत दी हुई है, वो मेरा है। विचार करो इस पे गहराई से, अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं सभी। जो भगवान है वो मेरा है। मेरों पर अधिकार, ये चीज अगर किसी की समझ में आ जाए, ये कहने से समझ में नहीं आती, बहुत गहन चिंतन चाहिए इसके लिए। वो मेरा है और उस पर मेरा अधिकार है। अधिकार की फीलिंग, अधिकार से उसे यूज कर लेना। उसकी शक्तियों पर भी मेरा अधिकार है, उसके वरदानों पर भी मेरा अधिकार है, खजानों पर अधिकार है। अब उसको अधिकार से यूज करें, इस पे सभी चिंतन करना। तो मेरा है, इस बात को बढ़ाते चलें। गीत भी काफी अच्छे अच्छे बने इस पर, लेकिन रोज चिंतन करके इस नाते को और प्रगाढ़ करना। वो मेरा है, वो भगवान नहीं मेरे लिए। अब देखो भगवान और हमारे बीच में कितनी दूरी, अभी भी बहुतों के फीलिंग्स में ये दूरी बनी हुई है। अपने ब्राह्मणों को यदि देखें तो ये दूरी है। बाबा से डर है, कहीं ना कहीं कुछ मांग है, दूरी है। दूरी खत्म हो जाए, और वो तब होगी
जब उससे मेरापन बहुत बढ़ेगा। तो इस अपनेपन पर सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। और पहले भी हम एक चीज पे चर्चा कराए हैं, जो सरल चित्त हैं वही सरल योगी हैं, और जो सहज योगी हैं वही, ये तो आपको याद नहीं आएगा, अव्यक्त महावाक्य है, जो सहज योगी हैं वही विश्व राज्य अधिकारी हैं। ये अव्यक्त महावाक्य है। सहज योग माना बहुत पावरफुल हैं कि काम यहाँ करते हैं, बुद्धि वहां रखते हैं, चलते यहाँ हैं, देखते वहां हैं। लोग तो कहेंगे ना, चल रहे हो यहाँ, देख कहाँ रहे हो। लेकिन ये अलौकिक बात है, चलते यहाँ हैं और देखते निराकार को हैं। काम यहाँ करते हैं, बुद्धि अपने परम प्रियतम पर रखते हैं। बहुत बड़ी बहादुरी हो गई। ये बहादुरी रखने वाले विश्व महाराजन बनते हैं। तो बहुत अच्छा, दूसरी भट्टी भी शुरू होगी, फिर हम आएंगे आपके बीच में। मुझे तो इस भट्टी की इंतजार थी मधुबन की। बहुत खुशी, मेरे लिए बहुत खुशी है। मैं कई जगह सुना चुका हूँ आपकी भट्टी की महिमा। चलें अभी इसको समाप्त कर देते हैं। ओम शांति।